कि अगर रायना मतलब समीर रायना इज नॉट एनी मूसा शरीफ ऑन यूट्यूब, तो उसको ये मैं ये कर सकता हूँ, अभी मेरे पास तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है कि हम कुछ भी बोल दें, उस पर कोई नहीं देख रहा। लेकिन समीर रायना विथ ओवर 5 मिलियन 6 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, उसके पास अब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे आके, ये अब उसके पास फ्रीडम नहीं रही। ही बहुत अच्छी पीक पे पहुंच गया था। अभी रिसेंटली वो केबीसी में भी गया और उसके साथ एपिसोड रिकॉर्ड करना इट्स अ बिग थिंग। और ऑलमोस्ट जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं वो सभी शायद समय रैना की फैंस ही हो गए हैं और उसको अप्रेज भी करते हैं। और उस टाइम पे इतनी अक्षय पीक पे कुमार आके और पता नहीं कौन कौन उसको ये सब, झटका पड़ा, और ऐसा पड़ा और ऐसे बंदे से पड़ा कि बिल्कुल ही जो है ना मतलब उसके ऊपर खुद चूतिया ये बंदा ना, चूतिया बंदा वो। कि रणबीर अहलावालिया के पॉडकास्ट भी देखो ना, तो उसमें नजर आ रहा होता है कि ही डजंट नो शिट अबाउट हिज गेस्ट। उसको बस ना अंदर से कुछ ऐसी बातें निकलवानी है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बताएं, कुछ अंदर से स्पिरिचुअल बताएं। फील तो होता होगा ना, आपको नोनों पे चोट लगी थी, दर्द तो हुआ होगा ना। इस तरह की जोक करने वाला, जोक नहीं सॉरी, इस तरह के क्वेश्चंस करने वाला बंदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या सीन है दोस्तों। इस हफ्ते की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ शुजा नहीं, मैं हूँ मूसा शरीफ। मेरे साथ मेरे दो अनमोल रतन, शुजाउद्दीन और इम्पर्सोनेट कर रहा है। वाह क्या एपिसोड का स्टार्ट है। क्या बात। भाई अब पूरी ऐसे ही चलेगा, वन टेक में जो हो मैं गया हो गया। अब मैं नहीं हाँ एडिट मैं कर कह रहा कर रहा, किसके लिए करूँ मेहनत, किसको मेरी दिखाऊं मैं जिंदगी ये की ना सारी मेहनत। ख्वाहिश रह गई कि मूसा एक सुकून का स्टार्ट वाला टेक दे और मैं खुशी से मर जाऊं, बोलूं मैंने देख लिया जो कुछ देखना इससे ज्यादा क्या सुकून का दूं, मैंने अपने आप को शुजा बना दिया। और बोलो था। वंस फॉर कैसे यार एवर भाई। मूसा विदाउट फंबल। तेरे ध्यान में आया कैसे कि मैं शुजा बोलूं, कि मैं हूँ शुजा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। दादा शेर को बुरा आज, लग गया। दादा मैं अभी पंजाब से होके आया, मैं ओए पंजाब से हाँ, होके आया, तो मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी अभी बेहतरीन किस्म की। तो की बात है। भाई हम बड़े दो बड़ी बजे बड़ी अच्छी बात करी ऐसी। हाँ कौन से लोग देखने वाले हैं वो इस एपिसोड में, चले तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। लौंडा नया नया पंजाब से आया हाँ भाई, दो वजह मेरी से मुझे भैड़। गालियां देने का आ रहा है। एक, जब मैं उधर के सक्सेस देता हूँ, उतनी अच्छी रोडें देखता हूँ, फिर मैं गालियां देता हूँ कराची धमकी देता। और दूसरा जो था, वहां का खुला माहौल है ना यार, वहां पे जब तक 3 4 गालियां नहीं दो मजा नहीं आता। यार, मूसा ऐसे ही है। तीन बीप्स हो गए तेरे, बता रहा हूँ नहीं, काउंटर चला देते साइड पे। इस वीडियो बीप का काउंट। टाइटल रखेंगे, व्हेन यू विजिट पंजाब हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फॉर्म्स और ऑफ सु- सुहेब की पिछले तस्वीर होगी, मुंह खुला होगा और उसके ऊपर जो है ना कुछ एक्सप्लेनेशन मार्क और वो जारी होगा। पिछले पिछले 36 एपिसोड में एक भी शोएब ने नहीं दिया। और आज आज डेली शुरू के 3 4 शुरू के 2 मिनट में 4 आ गए हैं। सही बात। चलो और ये मैं मेरी भी मैं तरफ भी फोर्स व्यूज थे को इसके लेके गेस्ट बड़ा बनाने। डिसहार्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं ऐसी बातें करूँ तो शायद आ जाए व्यूज। हाँ, सही बात है। यार आज मैं लेकिन शर्ट भी लेकिन इसकी लेकिन ऐसी पहन के आया हूँ कि अंदर से कुछ नजर आ सकता है लोगों को, तो आए, शायद उसके लिए लोग देख लें। नजर आ रहा है, आ सकता है नहीं, एग्जैक्टली आ ना। रहा है। अच्छा, मेरी मेरी मोबाइल की स्क्रीन जरा छोटी है तो शायद उस पर नजर नहीं आ रहा था, वरना पहले मैंने मूसा को कहा था कि नहीं आ रहा। ये वक्त वक्त हमें किस मोड़ पे ले मोड़ पे ले आया। आया। ये दिल मैं तो कह याद रहा है है, मूसा, मूसा हो जा विगल 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 ये है। अरे लेकिन खैर हमारी चलो ऑडियंस यार। भी सोचती होगी कि आज हमें ऐसा क्या हो गया। यार नहीं, हमारी ऑडियंस 3 मिनट तक रहती है और तो हमने उसके बाद 3 मिनट आए। की एंटरटेनमेंट उनको दे दी। 3 लड़के दे दिए। और गैसअप हो गया, जाओ। जिसने जिसने देखनी थी देख ली, बंद कर दो, अब हम आपस में बातें करेंगे। सही बात। अच्छा भाइयों, यार लेकिन तो मूसा, इसको इसको हाँ बुरा ना बोलो। माने यार। हम लोग जो है ना, अब बस बता देना है, ढीठ बुड्ढे है ये, कुछ भी कर लो ना देखो एक एपिसोड फिर भी आ जाता। कोई ना कोई छांगा हमें जरूर ऐसा मारेंगे, जो दुनिया दुनिया में देखने होप वाले इज नॉट मौजूद होंगे बिल्ट जो इन अ देखेंगे। डे। ओ यस, उफ उफ उफ।
ये लड़का अच्छा गुजरांवाला से रोम की मिसाल लेके आया है। मैं ये तो कह रहा हूँ, लेकिन स्विफ्ट तो गालियां बहुत हाँ, दे रहा रोम की है। जगह ताबिश शाम आजमी में ने जाना था, मॉल ऑफ गुजरांवाला देखना, बिल्कुल रोम ही है वो भाई। व्हाट इज नॉगर भैंस। मॉल ऑफ गुजरांवाला की सिर्फ तुम आर्किटेक्ट देखना, बड़ा ऐसा लगता है कि रोम में आ गए तुम। यार यार एक इसी मिनट बात पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक स्विफ्ट जाओ। हाँ बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। भाई, गुजरांवाला ना एक उन लोगों का शहर है जो थोड़ा सा पार्टी टाइप, बड़े बड़े लोग। हाँ हाँ, समझ आ रही है? लेकिन लेकिन यार शुजा, आई बीन देयर ना, पहले भी मैं गया हूँ, 10 साल पहले गया था, उससे पहले 8 साल पहले शायद गया था। इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी इस दफा मैंने देखी। ठीक है, वहां पे सिर्फ खापे हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ यहाँ का खाना ही मशहूर है। खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कराची वाले को कहीं का खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बेसिकली आपका यार ये तो वैसे भैंस सन, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं भी हाँ भाई, बोलूंगा ये जो। सन, जब आपके सही। पास पैसे हो तो आप क्या कुछ नहीं करते, ये देखो, करते हैं आप। देख भाई। लेकिन 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 स्विफ्ट देख, थोड़े तेरा लड़के ने गम सही भी कम मिसाल दी होना रे। चाहिए। हम्म? ताबिश हाशमी ने ना ताबिश हाशमी ने तुम जैसे लोगों के लिए ना एक गम से कम करने वाली एक बात कही। उसने बोला यार, जब भी हम कराची वाले जाते हैं ना, गुजरांवाला, पंजाब, लाहौर, तो देख के बोलते हैं यार, मालिक ने पैसा सही लगाया अगर मजदूर मेहनत कर रहा है तो। सही बात है यार। लिटरली वहां जाने के बाद ये एहसास होता है कि यार ठीक है, जो भी है, नवाज शरीफ वगैरह, मरियम नवाज वगैरह काम कर रहे हैं यार, और जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इट्स अ गुड थिंग। पाकिस्तान तरक्की यार करे यार। कमिंग कमिंग फ्रॉम समवन हु लिव्स अब्रॉड हिमसेल्फ, इम्प्रेसिव यार। मैं इम्प्रेस हो गया भाई, मैं तो यार बिल्कुल। अपने। अबे मैं खुद शॉक हो गया था अच्छा यार, वहां अपना पे। एड्रेस भी बता दे। क्या? हाँ, अरे वो पता ही है लोगों को, हर जगह तो शेयर किया हुआ है। नहीं नहीं, एड्रेस भी बता दे ताकि लोग घर आ जाए ना। मतलब 51 लोग देख रहे हैं तो 51 में तो आ- एक तो अबे घर आ ही जाएगा। अबे कोई मूल देखेगा तो सफाई घर में आएगा भाई। 51 नहीं देख रहे, 2-3 देख रहे हैं बस। बीबू देख रहा है, मेरी बहन देख रही है, और तुम लोगों में से कौन देख रहा है? हम मेरी दोनों में बहन, किसी एक की बेगम देख रही स्वेब की मेरी बहन पुप्पो देख देख ली रही है? है। नहीं, मेरी बेगम नहीं देख रही। स्वेब की पुप्पो देख रही है? हाँ, वो देखती हैं, वो देखती देखो हैं। 3 हो तो गई। मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम देखती है, पुप्पो। मेरी बहन देखती है। मेरा बहन हाँ, और अबे मेरी मैं बहन नहीं। और उसका देखो हस्बैंड है। मूसा मेरी बीवी भी नहीं देख मूसा रही, शोएब की बीवी भी नहीं देख रही। चिराग तले अंधेरा। हाँ है, हाँ। है। वो कहती है, अच्छा, कोई मेरी पूरा दिन बेगम तो सुनते रहते हैं, घर आके कौन मेरी सुने। बेगम तो तो लाइव देखती है, तो कहती है मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सही यार है देखो सर। देखो, ये चिराग तले अंधेरा। अब अपने क्या, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम। गैरों में कहाँ दम। हमारी कश्ती अबे वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या देखो आज तो देखते शायर हैं ना। गम, आज की महफिलें गम लगाते हैं। अबे यार, तीसरा तो मैं खुद भी होऊंगा, जो टीवी पे देख रहा होता हूँ पॉडकास्ट। मैं भी देखता हूँ भाई, मैं भी देखता हूँ तो वो कि तीन भाई ये मिनट का तो सही है। नहीं होता, हम तो पूरा पूरा देखते हैं, फिर भी हाँ आते फिर हैं तीन। मुझे ये होता है कि यार मैं दूसरे आईडी से देख लूँ, चाहे चाहे अपना एक ही व्यू हो जाए यार। हाँ हाँ, मैं भी यही करता हूँ। तो खैर मुझे यार टाइटल्स एक मिनट, वगैरह निकालने होते हैं फिर तो। वही बात। अब लोग मुझे बोलते हैं मैं टॉक्सिक पॉजिटिव आदमी हूँ। आपका पॉजिटिव इसमें ये नहीं कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, आपका पॉजिटिव इसमें ये है कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, रिगार्डलेस पीपल इज यस हाँ यार वाचिंग और नॉट। इस पे यस तो यस। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर अचीविंग राइट नाउ। कीप योर यस। मतलब गोल्स एज सिंपल एज पॉसिबल। आई एम सुजा, शॉक्ड। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। अपने से ही शॉक्ड हो गया हूँ मैं इतना ही मतलब माशाल्लाह कंसिस्टेंसी चल चल रही मुसाब, है। तू बता यार, दुनिया में बॉर्डर पार कुछ बहुत मजे का पॉजिटिव चीजें हुई हैं, तो लेट्स डिस्कस क्या हुआ अरे हाँ चलो, आज है। मजे की बात बताते हैं भाई। हम पिछले 2 हफ्ते से, बल्कि 3 हफ्ते से डकी शाम देख रहे थे, और हम परेशान थे कि भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, और ओपन एआई और डीप सीक और ये वो क्या क्या चल रहा है। अमेरिका में ट्रम्प वापस आ गया, बिटकॉइन को देख रहा था मैं, लोग तैयार बैठे थे बिटकॉइन वो जाएगा चांद पे, और ऑल्ट्स में पैसा आने वाला है, और क्रिप्टो में लगा दो जो इन्वेस्टमेंट है। और पाकिस्तान में चल रहा है डकी शाम, हम डकी शाम। अब मैंने कहा, हम लोगों ने 2 एपिसोड भी बनाए, फिर अपनी मुंह की खानी पड़ी जब पता चला कि ये तो सारी आपस में मिली भगत थी। आज की अपडेट में ये भी आया, कल की अपडेट में सॉरी डकी भाई ने जवाबन वीडियो बनाई है शाम इदरीस और बदला ब्रदर के लिए। तो अच्छा। खैर अभी तो भी देख रहा मत, है। बस कर रहा, अबे हो वो गया। यार वो फीड में आ जाता है ना, आप पता चल गया। एक दफा देखना शुरू कर लेते हो तो वही आती है ना, फिर आपको क्या हाँ करोगे। तो तो वो भाई, फीड मेरे सीधा से मेरे पता चला। मैं बड़ी मुश्किल से मुझे एल्गोरिथम साफ किया अपना। मैंने इस वीडियो नहीं देखी पॉडकास्ट के मैंने। लिए वीडियोस देखी। मैंने अल्लाह माफ किया, मैंने नॉट इंटरेस्टेड लिख लिख मार्क कर करके साफ किया है। हाँ, हाँ, यार
वीडियो देखने के लिए तो मतलब यार अब कंटेंट बनाने के लिए तो कंटेंट देखना पड़ेगा ना। उसके लिए शुजा तुम ये क्या करो, मेरी तरह एक एक्स्ट्रा आईडी बना के रखी हुई है। तो मैं उस एक्स्ट्रा आईडी से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चैनल की जो आईडी है, उस चैनल की आईडी पे मैं रिव्यू, वीकली रिसर्च या वीकली देखने के लिए उस तरह का कंटेंट देखता हूँ। तो वो उसका एल्गोरिदम हर हफ्ते ही हिलता जुलता रहता है। तो मेरी मेन आईडी पे ये सब नहीं आता। उस पे तुम्हें WWE की वीडियोस और रियल मैड्रिड वीडियोस मिलेंगी। हाँ, क्या सही एनीवेज, बात। तो फिर हम कहीं चले गए। तो पॉइंट ये था कि डकी भाई ने जवाबन वीडियो भी बनाई है कल कोई। तो वो हमें समझ में आया, हमने मुंह खाई, अपने जिंदगी की कीमती 3 घंटे जाया किए उन लोगों पे बात करके। मजा ये कि बात ये है कि ये सब चल रहा था, पता चला बड़ा पड़ोस मुल्क में भी सेम चीजें हो रही है भाई। जो इंडिया के अल मशहूर क्या नाम था, नाम एक तो नाम भूल जाता हूँ उसका, सामने रहना। पी फोर पकाऊ से ताल्लुक रखने वाले, अच्छा, अलाहाबादी, रणवीर अलाहाबादी। हाँ, इंडिया के मशहूर बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट वाले रणबीर अलाहाबादिया, जिनको पहचानने के लिए सबसे अच्छी मिसाल जो है हमारे पाकिस्तान से पी फोर पकाऊ हैं। बिल्कुल सेम टू सेम, बस एक ही थाली के दो रुख हैं दोनों। तो उनकी कंट्रोवर्सी आई। अ, समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट पे, जो कि बहुत ही अपनी डार्क और वल्गर कॉमेडी को लेके मशहूर था। अ, और उसमें अक्सर बिलो द बेल्ट मजाक होते रहते थे। अब देखो इंडिया ने स्टैंड अप कल्चर को ना कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है और अडॉप्ट कर लिया है। इंडिया से हम लोग पिछले 5-6 साल, 7-8 साल में देख ही रहे हैं, बल्कि कोविड के बाद से मैं कहूँगा, कोविड के दौरान ज़्यादा बूम चढ़ा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेवल के जो हैं, वर्ल्ड टूर लेवल के वो निकल आए हैं कॉमेडियंस, नेटफ्लिक्स स्पेशल्स, अमेजोन स्पेशल्स। इसमें जाकिर खान और बहुत सारे नाम है यार, किस किस का नाम लूँ। तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो इंडिया समय का शो जो है बहुत ही फेमस चल हुआ। और हर कोई देख रहा था, पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाने लगा और हर कोई एंजॉय कर रहा था शो। तो उस शो पे एक बंदा आता है रणबीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेस वाला, जिसका पॉडकास्ट की झलकियां जो अब तक देखी थी, उससे मैंने इसीलिए मिसाल दी कि हमारे जो पी फोर पकाव वाले भाई साहब हैं, बिल्कुल उनकी कॉपी है। यार नाम क्या है पी फोर पकाव वाले का? नादिर अली। नादिर अली, नादिर अली। सॉरी यार मैं नाइस, थैंक, नाम भूल गुड गया था गुड उसका। गुड गुड, लड़के के क्या। तो ये बाइबल, ये जो है ना बंदा आई बाइबल में अच्छे नंबर लाता आई एम अ फैन भाई। मैं नादिर भाई का फैन। मैं हाँ, उसको मैं उसका फैन कहता हूँ। आई लाइक हिम। था। तो ये आखिरी पॉडकास्ट, इसके आइंदा नहीं आना चाहिए। तो रणबीर अलाहाबादी का भी फिर तुम फैन हो, उसका मतलब ये जो नादिर अली का फैन है वो रणबीर नहीं अलाहाबादिया नहीं का नहीं। फैन है, दोनों सेम है। अच्छा, नादिर तुम अली का नादिर अली के प्रैंक्स के फैन थे यार, तुम पॉडकास्ट के थोड़ी हाँ फैन थे। वही ना, प्रैंक्स का फैन। मतलब तो बस वही पॉडकास्ट मैं, तो कभी भी बंदा देखता है। हाँ, तो मैं उसके प्रैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी सेम था कि रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट भी देखो ना, तो उसमें नजर आ रहा होता है कि ही डजंट नो शिट अबाउट हिज गेस्ट। उसको यस। बस ना अंदर से कुछ ऐसी बातें निकलवानी है, कुछ हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग बताएं, कुछ अंदर से स्पिरिचुअल बताएं। फील तो होता होगा ना, आपको नोनों पे चोट लगी थी, दर्द तो हुआ होगा ना। इस तरह की यस। जोक करने वाला, जोक नहीं सॉरी, इस तरह के क्वेश्चंस करने वाला बंदा। तो अ, उसने वो क्यों सिर्फ अटेंशन सीकिंग, और उसके लिए तो वो साहब जब उसने अपने आप को, आज की वीडियो जो मैंने देखी उससे पता चला कि उसने अपने आप को, ही फोर्स्ड हिज वे इनटू समय रैना शो। मतलब इतना प्लग किया, इतना प्लग किया, इतना प्लग किया अपने इंटरव्यूज में समय रैना को। उसने 2-3 पॉडकास्ट में अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ला के उसके बारे में पूछता था और ये वो। तो समय रैना ने भी देखा कि यार ये एक अच्छी व्यूअरशिप ला सकता है बंदा, उसने इनवाइट कर लिया अपने लेटेंट पे। वहां पे आके इन भाई साहब ने भंड मारा और बहुत ही नालायक, इंतहाई गंदा, सड़ेला, गलीज के, मेरा मतलब क्या बोलूं यार। आपने देखा एपिसोड? सोए नहीं नहीं एपिसोड यार, वो अच्छा, मजे की बात ये है कि समीर राना माशाल्लाह, वो माशाल्लाह क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो इतना कैश कर रहा है इस फेम को अपने, और उसको अपने सक्सेस को, सॉरी, इस सक्सेस को इतना कैश कर रहा है कि वो एपिसोड्स जब रिकॉर्ड होती हैं, पता नहीं हमें अब तो कब होती हैं रिकॉर्ड, महीनों पहले रिकॉर्ड होती हैं, फिर वो उसके पेड जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, वो उसके जो पहले। पेड कम्युनिटी है, उनको रिलीज करता है वो, जिसकी शायद यस। 5,000-10,000 रुपये फीस है। उसके पेड से जब वो पूरा चूस लेता है पैसा, मतलब जितने भी उसके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के थ्रू, फिर वो उसके 3-4 महीने बाद वो उस वीडियो को यूट्यूब फ्री पे रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, राखी सावंत का शो वॉज शॉट बैक इन अक्टूबर या नवंबर,
यस। राखी सावंत के साथ जो उसने किया था, और वो रिलीज अभी पिछले 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले रिलीज किया उसने फॉर फ्री। हम्म। तो वो बंदा बिजनेसमैन भी है, मतलब इंडियंस यार ऐसे थोड़ी यार ऊपर जा रहे हैं। तुम देखो ना, समय रैना के कितने बेस्ट मोमेंट पे आके इसके साथ ये कंट्रोवर्सी हुई। अभी कुछ एग्जैक्टली फिलहाल में 1 हफ्ते पहले ही वाज ऑन एक केबीसी। मिनट सोहेब, एक सेकंड, मैं इसको कंप्लीट क्लोज कर दूं, लंबी कर रहा हाँ था हाँ काफी। हाँ तो हाँ। पॉइंट वाज कि उसने जो ये शुजा क्लिप है रणबीर वाली, उसमें ये हुआ है कि उसने इस क्लिप को, अच्छा आप देख लें अगेन, उस बंदे को पता है कि क्या चीज़ वायरल होगी। उसने राखी सावंत का भी एक क्लिप ही वायरल किया था महीप सिंह के साथ, वो मैंने एपिसोड देखा तो कुछ भी नहीं था। इट वाज अ टट्टी एपिसोड, जो राखी यस। सावंत वाला एपिसोड है, बहुत बकवास एपिसोड है लेकिन उसने एक दो क्लिप जो महीप सिंह के साथ उसकी हंसी मजाक चल रहा है उसको हाँ वायरल हाँ। किया, हम्म, तो ताकि लोगों में इश्तियाक बढ़े और लोग देखें। इसी तरह उसने रणबीर आलादे वाला भी सिर्फ एक क्लिप ही रिलीज किया है फ्री में, और उसको वो क्लिप वायरल हो गई। उसको पता था कि ये गलत बात की है रणबीर अलाहाबादिया ने और ये अवाम में वायरल हो जाएगी। अब वो उसको हम्म, ये नहीं पता था कि इसके रिpercussions यहाँ तक हो सकते हैं, कि उस पर FIR कट गई है, पार्लियामेंट में चली गई है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ गई वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो ओह शायद हो तुम कुछ हो फरमा हो। रहे थे। हाँ मैं यही कह रहा था कि यार समय रैना, देखो वो एक एक डिस्कशन होती है ना, हम जब दोस्त बैठते हैं तो हमारी कैसी वल्गर डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है, और बड़े हाई लेवल पे जाके वो मजाक कर रहे होते हैं। तो समय रैना का ये सीन था कि वो जब अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, या जब वो इस तरह यूट्यूब के जरिए वो जोक्स क्रैक करने लगा, या वो उस तरह की बातें बोलने लगा, तो हमें कहीं लगा कि यार हाँ यार, ये तो हम इसी में तो हमें मजा आता है, दोस्ती यारी वाली बैठक में जहाँ पे हम खुले होके गालियां वालियां दे सकते हैं। तो लोग उससे एक दूसरे की लेते हैं। एक दूसरे की ना वो वो अटैचमेंट हो गई थी समय रैना से। लेकिन उसका बैड सीन ये था कि अभी देखो वो बहुत अच्छी पीक पे पहुंच गया था। अभी रिसेंटली वो केबीसी में भी गया, और उसके साथ एपिसोड रिकॉर्ड करना इट्स अ बिग थिंग। और ऑलमोस्ट जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं वो सभी शायद समय रैना की फैंस ही हो गए हैं, और उसको अप्रेज भी करते हैं। और उस टाइम पे इतने अक्षय पीक पे कुमार आके और पता नहीं कौन कौन उसको ये बिल्कुल। झटका पड़ा, और ऐसा पड़ा और ऐसे बंदे से पड़ा कि बिल्कुल ही जो है ना, तो मतलब उसके उसने खुद चूतिया भी बंदा ना, चूतिया बंदा वो यार। रणबीर अलाहाबादिया। मतलब यार मैं जीनियस भी कहूंगा उसको। उसे पता है कैसे उसने पैसे बनाने हैं, कैसे उसने टेंशन सी करनी है। या तो उसने समय रैना को अपना कॉम्पिटिटर मान के गिराया है कि यार ये मुझसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसको गिराओ। ये भी हो सकता है कंट्रोवर्सी अगर की बात करें आप तो। या फिर उसने सिंपली उतना कूल लगने के लिए कि यार ये मेरे दोनों तरफ इतने टॉप के कॉमेडियंस बैठे हुए हैं और इनका शो इतना दुनिया पसंद करती है, तो मुझे भी लोग कॉमेडी कॉमेडी समझें और मुझे भी लोग समझें कि मैं भी कॉमेडी हूँ, तो यस मुझे भी फन समझें। तो उसने वो यस चुतियाबी की बात कर दी, विच आई वुड नॉट इवन वांट टू रिपीट या शेयर इट अगेन। यस, वो वाला बहुत ही जोक यार और लेकिन उसका। लेकिन यार बोलना भी गलाजत है यार। तुम लोग इतना आगे निकल गए हो। मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि एक चीज तुम लोग भूल गए यार। क्या? वो एक होता है ना यार, खाला का बेटा। इंडिया ने भी ना यहाँ पे खाला के बेटे वाली अप्रोच ली है। कैसे पाकिस्तान में डकी भाई वर्सेस दैट चल रहा है, कैसे ये स्पॉटलाइट ले रहे हैं। इंडिया की ऑडियंस भी देख के एंजॉय कर रही थी पड्डे को। तो बोला ना, हाँ, हम एक लोकल तो मैं कंट्रोवर्सी लेके बताता हूँ, आएंगे। वो खाला के बेटे वाली महासंग्राम अप्रोच ली है। दिखाना होता है, महासंग्राम अच्छा, दिखाने की उन्होंने कहा। मजे की बात अब यही है सारी कि सारी आगे इंडिया पर में, चली गई। मतलब मजे की बात यही है कि इंडिया में भी ना सेम टाइप ऑफ डिस्कशन हो रहा है कि हम्म, पहला तो जब कंट्रोवर्सी वायरल हुई, तो पहला तो ये कि अल्लाह तो बस तगफार, छी 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 छी, डेली व्लॉगिंग गुनाह है। अरे नहीं, मतलब आई आई मीन कि ये कैसी रोस्टेड। गंदी बातें, वल्गर वाहियात बात कर रहे हैं और ये बंदा गुनाह कर रहा है, गलत बात कर दी है वो। फिर दूसरी रिएक्शन वीडियोस आई कि उसने ये कैसे कर दिया, उसको इसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट फलाना एक्शन होना चाहिए, इसको उठवा लो, इसका चैनल बंद करवा दो, ये करा दो, वो करा दो। फिर जिस पाकिस्तान में भी सेम हुआ था, डेली व्लॉगिंग गुनाह है ये वो, फिर उसकी रिएक्शन वीडियोस के डेली व्लॉगर्स क्यों हैं और कैंसर हैं ये वो। फिर तीसरे स्टेज पे हम कहाँ पहुंचे थे, जिस पे हम जैसे लोग बैठ के उस पर रिव्यू कर रहे थे कि दुनिया में इतने भी बड़े बड़े हम्म, मसले मौजूद हैं, पाकिस्तानी हम्म, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस डकी भाई और इस शाह मंत्री को देख के, या इंडियंस क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बकवास से, कॉमेडियन के बकवास से जोक पे।
हमारे इंडिया में अभी भी गैस का मसला, बिजली का मसला, पानी का मसला, पोल्यूशन का मसला चल रहा है वगैरह वगैरह, उससे अवाम की नज़र हटाने के लिए इसमें लगाया हुआ है सबको। तो इंडिया में भी बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, सेम डिस्कशन चल रही है, उसी तरह सेम कंट्रोवर्सी को आपस में उछाला जा रहा है, हिलाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो ये थीम तुम्हारी बात जो है शुरू। वहां पे भी यही कह रहे हैं कि एफआईआर उनकी कर दी, जबकि और इतने बड़े इश्यूज हैं जिसके पर बात होनी चाहिए, उस पे नहीं हो रही, इस पे हो रही है। तो वहां पे भी यार सेम मसले हैं। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका भी हाथ होगा कहीं ना कहीं। तुम देखो कि एक वो कहते होंगे भाई हम इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाते हैं कि अपने शोज को प्रमोट करते हैं, उसको इतना वो करते हैं, और ये एक नया लौंडा आया है और उसने आगे यूट्यूब पे इतना बड़ा शो दे दिया जो कि कहला रहा है इंडिया का सबसे बड़ा शो। सही है। हम्म। तो वो तुम्हें पता ना इंडिया सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे महाशो, तुम्हें पता है इस चीज की बड़ी वो वहां पे रेस होती है और लोग उससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो एक यूट्यूब पे एक ऐसा आ जाना कि भाई एक इंडिया का सबसे बड़ा शो अभी इंडिया गॉट लैटेंट है, तो वो कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हिट किया होगा। तो उन्होंने कहा होगा यार इसकी कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी आए तो उसको इतना हमने हाइप दे देना है कि इसको बिल्कुल ही खत्म कर लेना। तो उसके अंदर जाहिर है होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया का भी इसमें शायद हाथ होगा उनको गिराने में। ये मेरे ख्याल से हम थोड़ा-सा पोस्टमार्टम करते हैं ना इसका मतलब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है। अच्छा पहले तो हम किसी किस्म की रिलीजियस डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल्कुल लेट्स कीप इट रिलीजन है एज़ कहाँ, इस ओपन, बात में हाँ, रिलीजन नहीं है। एज़ ओपन एज़ पॉसिबल ना, मतलब ताकि हम डिस्कस कर सकें। पहले तो तुम लोग ये बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द शो, इस तरह के शो होने चाहिए कि नहीं? येस और नो? यस। हाँ, कॉमेडी है, फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ शायद होना एग्ज़ैक्टली, चाहिए। इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी। अब आर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इट इज़ एन आर्ट, सीधी-सी बात है। ये हम्म। मैं आप जैसे लोग नहीं कर पाते, देयर आर स्पेसिफिक पीपल जिनको कॉमिक टाइमिंग किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं ना, जो शायद उमर शरीफ की बहुत अच्छी थी, कहते थे गोविंदा की बड़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें, सारी बातें हैं। तो ये अगर हर हाँ, कोई कर गोविंदा सकता को होता तो लगा। हर कोई कर रहा होता, हर कोई नहीं कर पाता। तो सीधी-सी बात है, फैक्ट है। हाँ, अब उसमें भी हमसे नहीं हो फिर पा रही होती शो। एग्ज़ैक्टली मूसा भाई ने कोशिश किया था, हम तन्मय रिएक्ट्स की कॉपी बनाएँगे। एनीहाउ कमिंग टू द पॉइंट। सो मतलब अगेन अब कॉमेडी की भी जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक देयर इज अ कॉमेडी जो रसल पीटर्स करता है, दैट इज थोड़ा सा गंदा डिस्गस्टिंग कॉमेडी होती है। बट देयर इज अ कॉमेडी जो जाकिर नाइक जाकिर खान करता है। जाकिर जाकिर नाइक की नायक कॉमेडी को बस की बात जाकिर है। नाइक भी करते हैं कभी कभार। और जो जाकिर खान करता है, अब जाकिर खान की कॉमेडी में भी ऐसा नहीं कि गालियां नहीं होती है, टाइम्स गालियां होती है, बट वो ऐसी होती है कि फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। रसल पीटर साथ गर्लफ्रेंड के साथ देखना या बीवी के साथ देखना, आप बोलोगे वो आपको जज करेंगे, यार क्या देख रहा है ये। एंड सिमिलरली समय रैना, तो समय हम्म। रैना की कॉमेडी ऐसी कॉमेडी अगर आप अपने बेगम गर्लफ्रेंड या किसी के साथ देख रहे हैं, इट्स योर चैलेंजिंग बैटल टू जस्टिफाई आफ्टर दैट एज वेल। यार नहीं, मुझे नहीं लगता कि समीर रानी की कॉमेडी डर्टी है। समीर रानी की कॉमेडी डार्क है। डार्क, डार्क वही तो यस, डार्क। कह रहा तो हूँ। वो गम में या हाँ, तकलीफ में मजा ढूंढने वाली कॉमेडी, जिससे हाँ, कि हाँ, मतलब जिससे लोग सुन के चुप हो जाना, उसी पर्सनली को आई कहते आई हैं। आई लाइक डार्क कॉमेडी, मतलब लाइक दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हाँ, तो यार अगेन देयर देखो, इज, हम समय अक्सर ये बात रैना करते हैं। समय रैना की कॉमेडी जो है ना, वो है ठीक है, डार्क है, सब कुछ है, लेकिन जब तक तुम्हारे दिमाग में वो गंदे फतूर नहीं होंगे ना तो उसकी कॉमेडी तुम्हें समझ नहीं आएगी। अगर तुम एक लेम बंदे को, जो कि बिल्कुल ही नल्ला है, जिसको इन चीजों का नहीं पता, उनके सामने अगर समय रहने को चला दोगे ना, तो वो कहेगा यार ये क्या बहस, क्या बोल रहा है ये क्या यार है, इसमें हंस रहे तूने बहुत मजे की बात बोली है। जुनैद अकरम का शो है ना आस्क गंजी स्वैग, उसके अंदर जो है ना एक खातून ने सवाल भेजा हुआ था, इज माय हस्बैंड गे? वो अपने दोस्त के साथ बात करता है, मैं तेरी गांड मार दूंगा, वो बोलते नहीं मैं तेरी गांड मार। बोला वो लड़के ऐसी बात करते हैं। उसने बोला बीवी आप बहुत मासूम है, आप खुदा के वास्ते लोगों से मिले, आप बहुत मासूम है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जो है ना, जब तक आपके दिमाग में थोड़ा गंद ना हो तब तक आपको इस कॉमेडी की समझ नहीं आ सकती। तो हमारे अंदर वो गंद है तो हम चाहेंगे कि यार ये गंद सुने। वो अलग बात है कि पहले हम छुप छुप के अपने दोस्तों के साथ करते थे, अब मेन स्ट्रीम में देख रहे हैं। हाँ, य यही 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 वो बात है। अच्छा लेकिन अच्छा मेरे हिसाब से वो इंडिया का सबसे बड़ा शो नहीं था। हाँ, देयर वाज़ अ स्पेसिफिक नीश ऑडियंस जो उसको बहुत एन्जॉय कर रही थी।
पर इंडिया का सबसे बड़ा शो तो कहीं से नहीं गया, मतलब है दैट्स इट इज शुजा, इट वन इज ऑफ द बिगेस्ट शोज हो सकता है, लेकिन नॉट द बिगेस्ट। बिगेस्ट इसलिए है कि शुजा, एवरी सेलिब्रिटी इन द कंट्री, एवरी क्रिकेटर, एवरी पॉलिटिशियन, एवरी ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज वॉचिंग दैट। इसलिए उसके उसको जो था ना, तुम इंडिया गॉट टैलेंट को, लेटेंट को कहीं पे भी तुम इंडिया में अगर जाके किसी से पूछोगे, एवरीबडी न्यू अबाउट इट। वो तो ऐसा नहीं इंडिया ही था गंदा किसी है। को पता नहीं था। अच्छा चलो, अब इसके नेक्स्ट सवाल पे आता है। हमने ये फैक्ट स्टैब्लिश कर लिया, इस तरह की चीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ स्पेसिफिक ऑडियंस, हर किसी के लिए नहीं है भाई। इट्स एन 18, क्या मैं बोलता हूँ, इट्स अ 30+ कंटेंट। Yes, अगर आपका yes, दिमाग इतना ही छोटा है तो 30+ कंटेंट समझे भाई, हर किसी के लिए नहीं है, yes, और ना yes, फैमिली में देखने के लिए। ठीक है। थर्टी that's true. प्लस एंड अंडर 60। क्योंकि एग्जैक्टली। बड़े बूढ़े भी तो नाराज होते हैं ना, खाली इसके अंडर सिंगल की बातें अंडर कर रहे अंडर 55, 60 भी बहुत ज्यादा कर दिया नहीं तुमने। तो उनके उनके तो शो पे ही 60+ महीप सिंह बैठता है ना। महीप सिंह क्या? हैं। हाँ, महीप नहीं सिंह, नहीं, हाँ, 60+ तो नहीं होगा यार, क्या हो गया। हमें 50 पता प्लस नहीं, है। वो मेरा ख्याल में तो चलो लगता है वो anyway, 1900 का है। चलो। उसकी एज दे सकते सबसे सबसे अच्छा जोक उसका वो था, कहता जब तक हिलाते नहीं नींद नहीं आती, तो बेटा किसको हिलाते। क्या एनीहाउ, शुरू। कमिंग टू, अब मुझे ये बताओ, जो इसका आफ्टर मैथ है, ये जो हो रहा है इंडिया में, कि इसको बंद करो, इसको बैन करो, या एफआईआर कर लो, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? मतलब लाइक, इज इट, मतलब इसको, मुझे तो लग रहा है अननेसेसरी। भाई अगर आपको नहीं पसंद, आप उसको हवा दे ही क्यों रहे, इस बात को इतनी अहमियत दे ही क्यों रहे? यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अपनी रेगुलेशंस नहीं ला सकते अपने कंट्री। यार मतलब इट्स लाइक यार। तुझा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है। देखो, हम्म, आप जितना भी डार्क ह्यूमर कर लो, कोई एक लिमिट होगी ना उस डार्क ह्यूमर की भी, कि वो बस यार इतना आप बोल सकते हो, उसके अलावा जो भी आप बोल रहे हो, इट कैन बी टेकन एज समथिंग विच इज नॉट इजीली डाइजेस्टेड। सही है। तो ये जो बेसिकली इसके अंदर ये जो उसने वो जोक किया था, दैट वाज आई थिंक बियॉन्ड दैट लाइन। वो बहुत ही आगे, यार मेरे ख्याल में खुद भी उसको सेम। समझ नहीं आई, खुद भी उसे समझ हमारी नहीं हर आई कि मैं किस एक्सटेंट पे हाँ, जाके उसको बात कुछ बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आई। मैं उसी वो पॉइंट कह रहा था ना, कि मुझे लगता है उसको बस फनी बनना था, कि यार इन सब के हाँ, बीच में बैठ के ना मैं भी थोड़ा लोगों को फनी दिखूं, और मैं भी लगूं कि हाँ, मैं बहुत कूल हूं, मैं बहुत फनी जोक yes, मार सकता हूं। तो इट वाज मतलब हाँ इंतहाई हाँ, बेवकूफाना अगर हरकत थी देखा जाए उसकी। तो ये बैटल बहुत सिंपल थी, कि समय रहना चाह रहा था उसके पास उसकी ऑडियंस आ जाए, और ये चाह रहा था इसके पास उसकी ऑडियंस आ जाए। हाउ, दैट्स व्हाट सिंपल इट वाज, दैट्स इट। म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप। हम्म। हाँ, अब ये बात वही है कि हम लोग अक्सर हमारे इस तरह के जो शोज, जिसमें हमने किसी सोशल मीडिया के बंदे पे बात की, उसमें हम सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक पे बात की है, उसमें हम अक्सर यही कहते हैं कि भाई बात आ जाती है एथिक्स की लाइन आपने कहाँ ड्रॉ करनी है, और आपकी एथिक्स कहाँ तक है, कहाँ तक आपकी लिमिट जाती है। यार तो इन द अगेन एंड अगर आई डिसएग्री। क्या, यार व्हाट डार्क डू यू, कॉमेडी शो है, वहां पे एथिक्स लानी क्यों है आपने? इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप एथिक्स घर पे छोड़कर है। पूजा, चाहे तो कुछ भी मतलब हो तुम जाए। कहते हो कि वो जो जोक वो किसने किया वो सही करने दो उसको। मुझे देखो, अगेन वही बात, अगर आपको जोक नहीं पसंद आया ना, आप जोक को बुरा समझ सकते हैं, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आपने क्या स्टैंड अप कॉमेडी के ओपन माइक्स देखे कभी आपने? वहां पे किस किस्म में घटिया जोक्स एट टाइम्स होते हैं। मतलब वो इसीलिए ही होते हैं कि मतलब भाई अच्छा जोक नहीं समझ आ रहा ऑडियंस को, या जोक नहीं रेजोनेट कर रहा, मतलब दैट्स हाउ सिंपल इट इज। और अगेन, बताने का मकसद मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी बहुत ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में गम इतने हैं कि मैं लिटरली किस किस छठे हुए इंडियन अरे या अमेरिकन कॉमिक का नहीं देखा हुआ मैंने। बताने ये चाह उस रहा हूँ कि कभी कभी इस तरह की कॉमेडी होती है, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उस बंदे को दोबारा नहीं देखे, खत्म होगी बात, पीरियड है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। हाँ, तो देखता मैं उसके भी अगेंस्ट बहुत हूँ। एफआईआर कर देना, इतना बड़ा उसके ऊपर रिएक्शन दे देना, इट्स इट्स हाँ, स्टुपिडिटी। इस सब के अगेंस्ट तो हाँ, मैं भी हूँ कि रिएक्शन का तो आई वुड से कि FIR काट दो, ये कर लो। भाई सिंपल बोल देते हैं रिमूव, ये जो बीच में एक वो है वो रिमूव कर ले। तो खुद भी समय रैना को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि भाई वो चलो तुम समय मान लो। रैना ने तो हरामीपन किया है यार, इस पे कोई दो राय नहीं है। उसने बोला भाई तो ये वो डालता हरामीपन घुस कंट्रोवर्शियल गया बात है। ना, घुस गया ना हरामीपन। कभी कभी आपका हरामीपन घुस भी जाता है आपके अंदर, तो हम्म। वो घुस गया उसके अंदर अब। एंड आई यही थिंक सीन है इट ना। वाज वेरी हाई अच्छा, लाइन।
तबाह कर दी। आज की कल की लेटेस्ट अपडेट ये थी कि समीर रैना साहब ने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कि भाई ये जो जब से कंट्रोवर्सी आई है इसके बाद से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है, मैं सब कुछ जो है सारी वीडियोस मैंने लेटेंट के सारे शोज रिमूव कर दिए अपनी प्रोफाइल से। शिट और मैंने मैं देखे ही नहीं थे। और और मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और सारी अथॉरिटीज़ जो जो एफआईआर में जो जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, मैं सबके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। और मैं मेंटल हेल्थ की वजह से मुझे कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने जो है सब कुछ रिमूव कर दिया। उसमें भी मुझे हंसी आई, मैंने कहा यार एक तो ये जेनजी के सॉफ्टीज, ये हाँ। साले इतने हल्के होते हैं, थोड़ी सी गर्मी आई नहीं कि हाय अल्लाह मेरे दिमाग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम्म, मुझे देखा नहीं जा हम्म, रहा, इतनी गालियां दे रहे हैं लोग मुझे अल्लाह। और वो जो है भाग गए, छुप गए जाके कि मैं सब डिलीट सही कर है। दूंगा। मैं सारी, जैसे आजम खान ने किया था ना, लोगों ने आलू आलू बोला, सारी इंस्टाग्राम की पोस्ट डिलीट कर दी अपनी कि लोग मुझे मोटा बोल रहे हैं और परफॉर्मेंस ना देने पे गालियां दे रहे हैं। तो मैं इंस्टाग्राम से अपनी पोस्ट हटा रहा हूँ। भाई तेरी इंस्टाग्राम से पोस्ट हटाने से क्या हो रहा है, वजन तो तूने अभी भी कम नहीं किया, परफॉर्मेंस तेरी अभी भी अच्छी नहीं हुई। सही बात है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ इस जेनजी की सॉफ्टीज को। यार बस लेकिन सुझाव अगेन कोई वही बात है, नहीं खैर लगी। कमिंग टू दैट टॉपिक, जहां तक वो एथिक्स वाली बात है भाई, ठीक है, अब किसी के लिए होता होगा भाई, लेकिन मेरे ख्याल से वो जिस तरह का प्लेटफॉर्म था ना, वहां पे एथिक्स वेथिक्स नामी कोई चीज नहीं थी। अब यार उस शो पे उसने किसको, दैट क्या नाम है उसका, पूनम पांडे, उसको भी बुलाया था। अब बस मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा शो जिसके अंदर पूनम पांडे आ रही है, जिसके पास ओनली फैंस का इतना बड़ा अकाउंट है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो क्या कुछ नहीं है करती फिर शुजा, रही उस शो के अंदर। वाकई अगर इस शुजा, तरह के लोग आ रहे हैं, हाँ हाँ वाकई, अगर उस शो मुझे में नहीं इस पता तरह के था। लोग आ रहे हैं, चले मैं तुझे बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस शो में इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो यार इधर तो आप क्यों बैन है ना। एथिक्स को बीच में घुसा रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ, आप एथिक्स घुसाई क्यों रहे हैं? ये वो शो नहीं जब आपने एथिक्स को घुसाना है, आप एथिक्स की लिटरली अपना बात नहीं, फिल्टर ऑफ सुजा। करके आए। सुजा, we are not talking about ethics. We are talking about a boundary line. Within that extent भी एक इट extent के इट आगे इट भी नहीं वाज अ जा सकते। बाउंड्रीलेस प्लेस, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। मैं बता रहा हूँ वो दोस्तों की गपशप थी। हाँ। हाँ अब सही भाई है, ठीक अगर, है, मैं कह रहा हूँ ना, वो एक ऐसी स्पेस ही ऐसी थी वो, ठीक है। सही है। नहीं, We can इसमें agree जो to हमी disagree. बने ना, सारा समय रहना का है। उसको पता होना चाहिए था कि वो जिस जगह पे उसको लॉन्च कर रहा है ना, हो हाँ, सकता है ऑडियंस उससे रेजोनेट ना करे भाई। वो जोक हुआ, जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद थे उन्होंने एंजॉय किया, नहीं किया, खत्म हो गई बात वहीं पर, खत्म। मतलब इट शुड हैव बीन एक्सक्लूसिव फॉर पीपल हु वर देयर इन पर्सन टू एंजॉय इट, दैट्स इट। ऐसा लग रहा यस है यस। नाजरीन शुजा जो है वो एक एआई ट्रेंड मशीन मॉडल बैठा है, हाँ यार। जिसकी जिसके अंदर इमोशनली सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई नहीं है। नहीं यार, मुझसे ही इज बात ये नहीं है मेजरिंग मैं। एवरीथिंग, ही इज मेजरिंग एवरीथिंग बाय लॉजिक, के यार लॉजिक ये कहती है कि 2 + 2 = 4, तो बस हाँ, वो 4 ही है। तो आप आई उसको सी मत टू बोले कि प्लस टू उसमें इज टू, फाइव तो ओके, इट्स फाइव देन नाउ। तो उसको आप ये ना करें कि वो 2 + 2 के अंदर माइनस भी हो सकता है, और 2 के अंदर 2 पूरा है या 0.01 लगा हुआ है, ये सब सुझाव यार चलो जो यार, है आज उसको। आज हम लोगों को एक सबक देते हैं। वी विल टीच पीपल टू एग्री टू डिसएग्री, दैट्स हाउ सिंपल इट सही सही है। चले नाजरीन, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि क्या ये स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कोई जजमेंट की लिमिट कोई होनी लाइन होनी चाहिए। चाहिए या नहीं। यार इट्स अगेन इट डिपेंड्स कि वो स्टैंड अप कॉमेडी किस ऑडियंस के लिए हो रही यार देखो शुजा, फिर अगेन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंकल यस। बेन। है। ठीक है, तो अब अगर जैसे तुम बात कर रहे हो ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस की मिसाल दे रहे हो कि ओपन माइक में क्या होता है, तो दे डू 1,000 ओपन माइक्स, या उससे भी ज़्यादा या उससे कम, मोर देन 100, चलो 100 कर लो, हम्म। to test their material and their stuff. Once it ऐसे। it matures enough, तो फिर वो उसको मेन स्ट्रीम पे और प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं कि यार हाँ अब ये ऐसे। मैच्योर हो गया है, वो हो गया, तो इसको ये आवाम बर्दाश्त कर रही है, ये नहीं कर रही, वगैरह वगैरह। हम्म। तो मतलब ये चीज़ तो फिर यहाँ पे आ गई ना पॉइंट, कि अगर में रायना, मतलब समीर रायना इज नॉट एनी मूसा शरीफ ऑन यूट्यूब। तो उसको मैं ये कर सकता हूँ, अभी मेरे पास तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है कि हम कुछ भी बोल दें, उस पर कोई नहीं देख रहा। लेकिन समीर रैना विथ ओवर 5 मिलियन 6 मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन व्यूअर सब्सक्राइबर्स, उसके पास अब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे आके।
ये अब उसके पास फ्रीडम नहीं रही। ही नहीं तो कम मसला मच ये इनटू नहीं इट। है ना। सब्सक्राइबर कम हुए, नहीं 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 सब्सक्राइबर कम हुए मैं, नहीं हुए? नहीं, मैंने नहीं यार देखा। नहीं, मैं आप इसका भी जवाब देता हूँ मूसा। मसला पता है क्या है? मसला आप समझ नहीं रहे। वो जो इसके 4 मिलियन थे या 5 मिलियन या 50 मिलियन थे, वॉट एवर इट वॉज, वो वही 50 मिलियन थे जो समय रैना को इसी फॉर्म में ही पसंद करते हैं। दैट हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, इसी स्टाइल में, इसी रो फॉर्म में पसंद करते हैं। वो जो जिन लोगों ने एफआईआर काटी है, जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है या पार्लियामेंट ने बोला, ये वो लोग हैं जो समय रैना को नहीं चाहते कि वो आए मेन स्ट्रीम। दैट्स हाउ वही सिंपल इट इज। वही जो तो लोग मैं बोल नहीं देख रहे ना, उनको ये लगा ये अल्लाह इसने कैसी गंदी बात बोल दी अल्लाह। ये भी वाली बात है कि जब तन्मय भट्ट और वो कॉमेडी करते थे, उन्होंने अपना रोस्ट किया था, मतलब वो वाला ए आई क्या बी नाम ऑल है, इंडिया रणवीर बच्चे, सिंह ए वाला। आई बी रोस्ट ए आई हाँ बी हाँ, रोस्ट एआईबी रोस्ट। उसके अंदर वो जो एक सोनाल पाल जो एक बंदा था, जो कॉमेडियन था, जो उस पे आता था लाफ्टर चैलेंज में, उसने बोला आप अपनी बच्चों के साथ बैठ के, आप अपनी माँ के साथ बैठ के अबे भाई, माँ के साथ नहीं देखने वाली कॉमेडी है यार। ये वो कॉमेडी मैं माँ के साथ क्यों देखूंगा यार? खत्म हो गई बात। मतलब हर अरे चीज, इट हैव अ डिफरेंट डेकोरम। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। हाँ, यार, अब वही नहीं, लोग। अगेन मेरा मेरा पॉइंट अभी भी वैलिड है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको एक ये प्लेटफॉर्म मिल गया है और आपको व्यूअर्स, देखो, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तो जो सारे बाबे बैठ के पाकिस्तान टीम को गालियां भी दे रहे होते हैं, दानिश जैसे और चेवड़े जैसे, वो भी बैठ के मैच देखते हैं। तो इवन दे डोंट लाइक पाकिस्तानी टीम बट दे डू वॉच द मैच। तो इसी तरह ये वही वाली बात है कि तो पाकिस्तानी टीम को पता होनी चाहिए कि ये जो आवाम हमें सर पे उठा रही है अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, ये हमें कल को गंदी परफॉर्मेंस के बाद लाते भी मारेगी, गालियां भी देगी। तो वो तो मारती उसको भी भी वो है। उसी सही तरह है। से परफॉर्मेंस करनी चाहिए, है ना? तो यही हम्म, पॉइंट है कि जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो असली में इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, तो दे हम्म, शुड बी दे शुड अंडरस्टैंड हाउ देयर मतलब हाउ देयर ऑडियंस इज एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट। ये मेरा मैसेज है इंडियन यूट्यूबर्स को भी, और हमारे भी यूट्यूबर्स को देखेगा तो कोई नहीं, लेकिन हमने तो बोल दिया, बोलने की वैसे थोड़ी। बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन लेकिन इसमें, इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है यार, हर कोई ना अपनी ऑडियंस की पल्स चेक कर रहा होता है। ओके, ये वही वाली बात है यार, इसकी लिमिट कहाँ है? आई थिंक अबे समय रैना पल्स को चेक लिमिट करो पता ना, चल तो गई है। फाड़ी दी शरियान उसने पूरी। अब तो वही तो कह रहा हूँ ना, लिमिट पता चली वरना देखो वो क्या कुछ नहीं बोला उसने। मतलब लाइक वो जो जैसे मैंने पूना पूना पांडे वाले एपिसोड में उसने बहुत ज्यादा घटिया बातें की थी, ठीक है? तो वो तो एक्सेप्टेबल था, मिसोजिनिस्ट, बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट जोक्स थे उसके अंदर, ठीक है? हम्म, लेकिन वो चल पड़े। कहाँ गए उस दिन वो लोग जिनको बहुत बुरा लगता है फेमिनिज्म और वो सब? किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने एंजॉय किया। मतलब मैं तो कहता हूँ तब क्यों नहीं इन्होंने क्रिएट किया मेस? अब यार, वो तो देयर आर मुझे लॉट ऑफ एरियाज जहाँ मुझे लगता है ड्रॉ लाइन शायद बहुत पहले ड्रॉ होनी सजा चाहिए थी। सजा वो सजा लाइन नहीं ड्रॉ हो रही थी। यहाँ पे जोक, इट वाज नॉट अ जोक जो रणवीर अलाहाबादी ने किया, इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज जस्ट लाइक अ कमेंट। उसे लोग जोक कह रहे हैं लेकिन इट्स अ कमेंट कि एक आप चीज बोल दो क्वेश्चन था ऐसी। उसका। इट्स अ क्वेश्चन टाइप वो। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आप क्यों पूछोगे? तो जा 1 मिनट के हम्म लिए सोचो कि यही क्वेश्चन अगर किसी हम में से किसी में बोल रहा था, मुझे अगर किसी ने बोला होता है क्वेश्चन, तो मैं क्या 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 रिएक्ट करता? चाहे जितना भी मैं एक ऐसे शो पे आया हुआ हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा शो खुला पे मजाक बोल दो होता है। यार, शो पे छोड़ दो, हम दोस्त आपस में बैठे हों, हाँ रिकॉर्डिंग ना हाँ। चल रही हो और कोई इस तरह का जोक मार दे, तो यस। तू बोलेगा भाई क्या हो गया, ध्यान से क्या बोल नहीं रहे हैं। नहीं, अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ। देखो, हम लोग शायद बहुत अरसे से, मतलब कितना 20-25 साल हो गए, ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं। हमें हमें अपने बाउंड्रीज और लेवल्स का पता है। लेकिन हमें पता है, हम भी जब चाय के होटल में बैठते हैं, हमसे भी ज्यादा घटिया बातें एक बराबर वाले टेबल पे हो रही होती है। हम उनको जज करते हैं यार, कितनी घटिया बातें करें दूसरे के माँ बाप के बारे में, बहन के बारे में, एंड दे आर हाँ। ओके एंड कूल विद इट। ठीक है? सिमिलरली उनसे भी ज्यादा घटिया लोग कहीं मौजूद होंगे और उनके लिए वो कन्वर्सेशन ओके होगी। बताना मैं यही चाह रहा हूँ। यस ऑडियंस सही। टू ऑडियंस लोगों ने जो ना अपने पास जो ना वो बाउंड्री है ना, बहुत कहीं आगे पीछे की हुई थी। हाँ, ये वो मोमेंट तो शायद इतनी मास ऑडियंस के साथ शायद रेजोनेट नहीं हुई, क्योंकि ठीक है वो 5-6-10 मिलियन लोग थे, लेकिन उन दस समझ गया, मिलियन में से कोई 2 मिलियन ऐसे गॉट लोग योर थे जिनको पॉइंट, नहीं समझ आया, उन्होंने बोल दिया चल भाई आ जाओ मार्केट में। और गॉट योर ऑब्वियसली उसकी पॉइंट। वजह से और भी उन लोगों ने देखा। चलिए देखते हैं ये कहाँ जाती है, ये किस करवट बैठती है, सारी बिल्कुल। कंट्रोवर्सी। अभी तो फिलहाल यही हुआ है कि सॉफ्टी बॉय ने अपने सब वीडियोस रिमूव कर दिए। मेरा
मेरी पेशेंट को यार ये है कि कंटेंट तो नहीं हटाना चाहिए था यार, हमें तो दिखने देता है यार सही से। हमने तो यार देखा ही जाके ले लो, उसकी नहीं। कम्युनिटी मेंबरशिप ले लो, उस पे आ रहा होगा सब। यूट्यूब पे नहीं, हाँ, हमारे मैं यहाँ पेटेंट ओपन बनना नहीं है, पड़ेगा। हम नहीं ले अच्छा, सकते। हाँ, ना पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं है, यूट्यूब मेंबरशिप अलाउ नहीं है। नहीं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट तो बस यही है, मेरी assumption ये है कि विद इन अ मंथ और या विद इन 1 to 6 months एक सैड सी पॉडकास्ट आएगी, जिसमें बैठ के वो सैड से अपना रिव्यूज देगा कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और मैं बहुत सैड था, और मैं और डिप्रेशन में रणवीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट में ही आएगी। था। हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नाजरीन, अगर आप देख रहे हैं अब तक, तो बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है ये पहले थैंक यू कंट्रोवर्सी बोलो उनको, उन्होंने अब तक क्यों देखा है, चल रही थैंक है। यू बोलो पहले। अरे हाँ भाई, थैंक यू बदतमीज। यार, आपने देखा, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, वी लव यू। कमेंट्स दें और शेयर करें, बताएं आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। अपनी राय से हमें आगाह करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। तुम लोगों ने कुछ बोलना है या बंद करें? टाइम तो पूरा कर लिया, बंद होता है। बंद करते हैं। चलो भाइयों, ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।